और मध्य प्रदेश में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दिया। आपको बता दें, मानसून की वापसी ने कई इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश की संभावना है। अगले 4 दिन हल्की बारिश हो सकती है। बालाघाट, अनूपपुर, मंडला बारिश की संभावना। प्रदेश के कुछ जिलों में रात का तापमान गिर चुका है। शहरों में सुबह और शाम ठंड महसूस की जा रही है। पहाड़ों में की बर्फबारी से हवाओं का रुख बदला हुआ है। तो वहीं ग्वालियर, उज्जैन, नर्मदापुरम में रातें ठंडी हो गई हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। और इसी के साथ लोकल सिस्टम की एक्टिविटी से पूर्वी क्षेत्र में बारिश लगातार हो रही है। कई शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री के नीचे है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ दिव्या लगातार बनी हुई। दिव्या, प्रदेश के कुछ इलाकों में मॉनसून की वापसी ने ठंड बढ़ा दी है। सुबह शाम की जो ठंड है वो शुरू हो चुकी है। और क्या अपडेट्स मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है, क्योंकि कहीं कहीं अभी भी बारिश की संभावना जताई जा रही है मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल ऋषिका, अगर देखें तो जो मानसून है मध्य प्रदेश के तकरीबन 40 जिलों से वापस हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से हैं तो वहां पे बूंदाबांदी हो रही है। और मौसम विभाग का यही पूर्वानुमान है कि अगले कुछ 1-2 दिन में तो वहां पे बारिश की संभावना है। और इसका सबसे बड़ा कारण है वहां बन रहे लोकल सिस्टम। इसके कारण ये जो है बारिश की एक्टिविटीज है वो देखी जा रही है। वही मैं अगर बात करूं ठंड की, तो ठंड ने दस्तक दे दी है ऋषिका। पहले जहां दिवाली के बाद ठंड महसूस होती थी, वहीं अभी दिवाली आने के 10 दिन पहले से ही गुलाबी ठंड का सबको महसूस होने लगी। सबके स्वेटर निकल आए हैं और आपको रात में ठिठुरन महसूस होगी और सुबह भी आपको एक स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो ठंड ने दस्तक दे दी और इसका कारण बताया जा रहा है जो उत्तरी हवाएं हैं और जो क्या कहते हैं जो उत्तर में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी होने के कारण जो उत्तरी हवाएं हैं उनके कारण यहाँ पे ठंड बढ़ रही है। और आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि इस बार हमें अच्छी कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। बिल्कुल दिव्या, और जैसा कि आपने बताया कि कड़ाके की ठंड इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि हम एहसास कर पा रहे हैं दिवाली के बाद जो ठंड पड़ती थी वो पहले ही ठंड पड़नी शुरू हो गई है। और ऐसे में लोगों को भी अब देखिए इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ठंड आने वाली है। ऐसे में देखिए कोई भी मौसम जब बदलता है तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी तैयारियां की जाती है। अब जैसे ठंड का मौसम है तो रैन बसेरों में इंतजाम किए जाते हैं। जो लोग बाहर हैं, जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं, उनके लिए भी इंतजाम किए जाते हैं। ऐसी कुछ तैयारियां क्या अभी आपको होती हुई दिख रही हैं? जी बिल्कुल ऋषिका, आपका भी कहना बिल्कुल ठीक है कि जब ठंड आती है, कड़ाके की ठंड आती है, तो उसके पहले प्रशासन को कई तरह के इंतजाम करने पड़ते हैं। खासकर उन बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों में इंतजाम करने पड़ते हैं जो सड़कों पे पड़े होते हैं। नहीं तो ऐसी घटनाएं काफी सामने आती है कि कड़ाके की ठंड के कारण मौत हो गई। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जो प्रशासन है, रैन बसेरों में अभी से उनका निरीक्षण, उनकी समीक्षा ये सब शुरू हो चुकी है। कितने लोगों को रखा जा सकता है, जगह जगह अलाव जलाना जिसका काम नगर निगम का है। तो इस तरह के छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं जिससे लोगों को बहुत राहत होती है। साथ में ऋषि का जब ये मौसम अगर आप देखें तो आपको तीनों तरह के मौसम अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ बारिश हो रही है कहीं कहीं, एक तरफ दिन में आपको गर्मी महसूस होगी और रात में ठंड महसूस होगी। तो कहीं ना कहीं जो ये मौसम का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो इसके कारण भी जो बीमारियां हैं वो बहुत बढ़ रही है। सर्दी, जुकाम, बुखार, इसके केसेस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो इसमें अस्पताल प्रबंधन भी इसके लिए विशेष इंतजाम कर रहे हैं। लगातार डॉक्टर बैठते हैं और लोगों का इसका चेकअप हो रहा है। तो इस तरह की जो है ये चीजें सामने आ रही है ऋषिका। बिल्कुल दिव्या, और देखिए जैसा कि आपने बताया कि तीनों मौसम देखने को मिल रहे हैं। मौसम का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ऐसे में वायरल का खतरा बहुत ज्यादा लोगों में देखा जा रहा है। सर्दी, जुकाम, फीवर, ये तमाम जो लक्षण है वो लोगों में बढ़ गए हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, कोई भी हो। और ऐसे में जब वायरल का खतरा बढ़ता है तो अस्पतालों में भी विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। वायरल को लेकर क्या अपडेट है? डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कोई बातचीत? जी बिल्कुल ऋषिका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मौसम में लगातार बदलाव होता है तब बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ता है और खास करके बच्चों में। तो अभी विशेष एहतियात जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक जो सलाह देते हैं वो पहले से ही देते हैं कि जो है मौसम के हिसाब से वो रखा जाए, सतर्क रहें और उचित प्रिकॉशन लिए जाए। अभी जैसे मौसम जो बदल रहा है, ठंडे गर्म कपड़े पहने और तरह तरह के ऐसे जो प्रिकॉशन है वो दिए जाते हैं। इसी के साथ
स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, सेहतमंद चीजें खाई जाए। तो इस तरह की कई सारे प्रिकॉशन देते हैं। हालांकि लोगों की भीड़ अभी भी इसके बाद भी कहे तो अस्पतालों में लगातार बढ़ रही है। ऋषिका। बिल्कुल दिव्या, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून की वापसी के कारण ठंड जो है वो बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना आज के लिए भी है। लगभग 4 जिलों में बारिश होने का अलर्ट है और ऐसे में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर सुबह शाम की गुलाबी ठंड का एहसास मध्य प्रदेश वासियों को होने लगा है। मौसम बदल रहा है तो मौसमी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर भी अलर्ट पर सभी को रखा जाए। लोगों को इस चीज़ के प्रति भी जागरूक किया जाए कि मौसमी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। दूसरा इसका पहलू यही है कि जब मौसम बदलता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो प्रशासन की तरफ से जो लोग बाहर सोते हैं, अधिक ठंड में मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते हैं। इसी के लिए क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, ये भी देखने लायक हो।